अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने कल शाम की वीडियो में कहा था आपको कि आज की वीडियो जो अभी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और ये भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि ये वीडियो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, जैसा कि आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है तो ये नेक्स्ट वीक में जो भी प्राइस प्रेडिक्शन होगी, जो टेक्निकल एनालिसिस होंगे, उसका स्टार्ट हम इस वीडियो से करेंगे। और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपने जरूर नोट करनी है, क्योंकि अगर आप नोट कर लेते हैं तो मार्केट में कभी भी कोई भी मूवमेंट हो तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट डंप होती है तो बाइंग कहाँ पे करनी है और अगर पंप होती है तो सेलिंग कहाँ पे करनी है। दोस्तों, जो मैं आपके साथ अभी फ्री सिग्नल शेयर करूंगा बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन के बाद, इनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जरूर नोट करते जाना है। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना दोस्तों आपने नहीं बोलना अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो। जल्दी से हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी वो थी 62,500। इसको इसने ब्रेकडाउन तो किया लेकिन इसके नीचे 2 घंटे स्टे नहीं कर पाया। 2 घंटे कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था लेकिन ये रिवर्स हो गया। इसको इसने ब्रेकआउट किया। जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 63,000 की, इसको भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करके $63,147 का हाई दिया और अभी ये इसी सपोर्ट पे आके गिरा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट मूव क्या रहेगी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इस टाइम पे जो इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों वो है 62,500। अगर 62,500 को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे 30 मिनट, अभी 2 घंटे 30 मिनट काउंट किए जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट 62,500 के नीचे स्टे कर जाता है ब्रेक डाउन करके, तो दोस्तों 61,500 ये कंफर्म है। यहाँ पे फिर लाजिम बिटकॉइन आके गिरेगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 63,000। अगर बिटकॉइन 63,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 4 घंटे में ये वाला जो इसका हाई है ना $63,422, इसको फिर ब्रेकआउट करके ये हाई लगाए 63,800 का। दोस्तों 63,800, 63,750 यहाँ पे कहीं पे भी ये हाई कभी भी लगा सकता है। लेकिन अगर 63,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों अगर 63,800 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसकी लास्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 64,500। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो यही है 62,500। इसको ब्रेक डाउन करता है तो सीधा आके गिरेगा 61,500 पे। अगर 61,500 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो एक ही सपोर्ट दोस्तों नीचे आ रही है 60,000, फिर 60,000 पे जाएगा ये, वहां पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2,460। इसको इसने ब्रेकआउट किया और $2,483 का हाई दिया, उसके बाद ये डंप हो गया। अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी अभी भी यही होगी $2,460। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे पूरे स्टे करे तो फिर इसका हाई होगा $2,500 तक। अगर $2,500 को ब्रेकआउट कर भी जाता है, इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों इसका जो हाई होगा वो होगा $2,550 पे। इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $2,420। अगर $2,420 को ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इसका लो होगा $2,380। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 10.50। इसको अभी तक ये टच नहीं कर सका, अभी भी यही इसकी सपोर्ट रहेगी 10.50। अगर 10.50 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों $10 पे आपने लाजिम इसकी बाइंग करनी है। और 10.50 पे भी आप थोड़ी सी बाइंग इसकी जरूर करें, क्योंकि चेन लिंक कभी भी किसी भी टाइम ये पंप लगा सकता है। तो 10.50 पे भी आपने इसकी लाजिम बाइंग करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे करें 10.50 पे और थोड़ी सी बाइंग आप यहाँ पे कर ले, आपकी एक बाइंग जो होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी दोस्तों वो होगी $11। अगर $11 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करता है तो 11.55 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 143.80। मिडनाइट में यहाँ पे गिरा, ये तकरीबन इसने लो दिया है 144.48 का, उसके बाद ये पंप हो गया। तो दोस्तों अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आपके सामने आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया इसमें। इस टाइम पे जो सोलाना की रेजिस्टेंस बन रही है वो है $150। अगर $150 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है
है तो फिर $154 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन $150 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि $150 को ये टच करके फौरन से वापस आ जाए, तो ये भी आपने यहाँ पे जरूर नोट करना है। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी 146.57। ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। इसको अगर ब्रेक डाउन करे तो आपने यहाँ पे एक बाइंग इसकी लाजिम करनी है 143.80 पे। अगर 143.80 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर $140 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की दोस्तों जैसा कि हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 7.50, यहाँ पे इसने लो दिया है 7.56 का। उसके बाद अभी ये साइडवेज है। तो अभी दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो अभी भी इसकी सपोर्ट यही बन रही है 7.50 और रेजिस्टेंस होगी 7.98। अगर 7.50 की अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 6.65 पे। यहाँ पे फिर आपने इसकी जरूर बाइंग करनी है। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.98। अगर 7.98 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 8.30 पे दोबारा फिर ये हाई लगा सकता है। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.60। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और इस टाइम पे जो विफ टोकन की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.80। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 2.90 तक इसका हाई हो सकता है। और इस टाइम पे जो सपोर्ट रहेगी वो यही रहेगी 2.60। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.42 इसका लो होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 2.35। इसको इसने टच किया और ये दोबारा फिर ये रिवर्स हो गया। तो अभी भी जो इसकी सपोर्ट बन रही है सुई टोकन की वो होगी 2.17। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो दोबारा फिर $2 इसकी सपोर्ट रहेगी। तो दोस्तों अगर $2 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसके नीचे जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 1.67। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस इस टाइम पे यही होगी 2.35। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.45। ये आपके सामने है कि इसी को टच किया और दोबारा फिर ये भी रिवर्स हो रहा है। तो अभी जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगी दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एप्टोस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसमें ट्रेड जनरेट करनी है। तो दोस्तों इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 9.58। अगर 9.58 पे ये पहुंच जाता है एप्टोस तो फिर इसका मकसद होगा 9.20 पे आने का। तो 9.20 पे आपने इसकी छोटी सी बाइंग करनी है। तो इसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 8.70। अगर 9.20 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 8.70 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 10.45। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 11.95 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.08 और इसने लो दिया है 4.09 का। मैंने आपको कहा था 4.08 या 4.09, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम पे पोल्का डॉट बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा है। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4.26। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 4.35 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.18। अगर इसको ब्रेक डाउन करके दोबारा फिर ये 2 घंटे इसके नीचे स्टे कर गया तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.08 4.09। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.08 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 3.93। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.60। इसको यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया और 4.56 का इसने लो दिया और दोबारा फिर ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों ये वाली जो इसकी सपोर्ट है इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.80। अगर 4.80 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा
4.95 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो यही होगी 4.60। अगर 4.60 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 4.50 फिर इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर 4.50 को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 4.35 इसकी सपोर्ट आएगी, फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे और सेलिंग आपने यहाँ पे ही कर देनी है 4.80 पे। अगर 4.80 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं 4.95। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ यही इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी $29 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट, लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है $30। अगर $30 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा $31 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो यही होगी $29। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इस दफा तो 27.88 पे इसका लो होगा, यहाँ पे भी आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 27.88 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 26.30 पे इसका लो होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें स्पॉट के सिग्नल दिए जाएंगे। अगर तो आप हैं स्पॉट ट्रेडर तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।